वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय। कुंती महारानी की शिक्षाएं चल रही है। जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर में 20 और 21 से करीब करीब 5 कल क्वेश्चन है। हमने श्लोक नंबर 24 किया, 25 करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले बता दीजिए। हाँ, प्रभु जी कल जो क्लास हुआ अभी था तक उस 8 से 1 से 24 के बीच में क्या क्या question है? 1 से लेके 24 में आ, पहला क्वेश्चन था 1 से लेके 4 नंबर श्लोक के अंदर में कि कृष्णा और हाउ डिड कृष्णा एंड द सेजेस स्पेसिफाई द पांडवस। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस कर चुके। फिर 5 से लेके 17 नंबर श्लोक तक 5 कैटेगरी ऑफ पीपल दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड व्हाई। हाँ, वो भी हो गया डिस्कस। फिर 3 नंबर क्वेश्चन था व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दुशासन अ ब्रदर ऑफ दुर्योधन इंसल्टिंग द्रौपदी। ये भी हो गया। फिर था व्हाई डिड उत्तरा अभिमन्यु's widow not follow the path of her husband। ये भी हो गया। फिर था what was the reason the Lord established the rule of महाराजा युधिष्ठिर। ये भी हो गया। फिर था ब्रीफ नोट बनाना था कृष्ण's भक्त वात्सल्य एंड डिवोटीज chasticity and dependence on कृष्णा। ये श्लोक नंबर क्या है? ये श्लोक नंबर 11 में है। ये कृष्ण का वात्सल्य, भक्त वात्सल्य, वो जो रक्षा करते हैं कुंती महारानी, ये भी बताया आपने। हो गया, अच्छा ओके। फिर 8 नंबर प्रश्न एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ श्री कृष्ण टेकिंग अप हिज सुदर्शन चक्र। ओके। फिर है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए चेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विथ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ क्वीन कुंती महारानी। ये इसके पिछले वाला क्वेश्चन कितना नंबर श्लोक से था? 13 नंबर श्लोक से। तेरा नाम क्या था वो क्वेश्चन, वो डिस्कस हुआ क्या? हाँ वो हुआ था सुदर्शन चक्र जो है सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्ण टेकिंग सुदर्शन चक्र, क्योंकि वो जो रक्षा करते उत्तरा का वो आपने बताया था उस टाइम पर। अभी कुंती महारानी चेस्टिटी ऑफ डिवोटी, ये क्या है नाम? उसके बाद सुदर्शन के बाद सुदर्शन के बाद है एक्सप्लेन हाउ ब्रह्मास्त्र इज डेंजरस देन एटॉमिक बम। ये भी डिस्कस हुआ। ये भी हुआ। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण सेविंग परीक्षित इन द वोम ऑफ उत्तरा। ओके, वो भी हाँ डिस्कस डिस्कस करने वाले, लेकिन डिस्कस मतलब क्लास हो गया इसके ऊपर। अब 17 नंबर से लेके 43 नंबर जो श्लोक है उसके अंदर में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन था मेक अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग वेरियस सेक्शन ऑफ कुंती महारानी प्रेयर। ओके, ये बनाना है। ये फ्लो बनाना चार्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ कुंती महारानी प्रेयर। है, ये बनाना है। फिर अब जो है कल जो हम लोग का क्लास हुआ उसमें से फिर 5 क्वेश्चन था 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर श्लोक में और 23 नंबर श्लोक में। पहला प्रश्न था 20 नंबर श्लोक से एक्सप्लेन व्हाई वुमेन जनरली असेंबल इन ग्रेट नंबर इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस फंक्शन। ओके, ये मिस कर दिया, तात्पर्य में लिखा हुआ था। वो कथम पश्य मही स्त्रिय, वो श्लोक के तात्पर्य में है। वो भी देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन सारे बता दो एक साथ में प्रभु एक जी मिनट, ने। ये वाला पहले मैं रीडिंग करता हूँ, तात्पर्य में है। कथम पश्य मही स्त्रिय, श्लोक नंबर 20। 20 का तात्पर्य, 20 का तात्पर्य है।
अच्छा, इसका तात्पर्य थोड़ा आप यहाँ से पढ़िए। अदर्स में गोइंग थिंकिंग अबाउट, बीच में से दो हाँ लाइन 3 लाइन छोड़ के। हाँ, ओके। हरे कृष्णा। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिक की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। आगे। श्री भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होते हैं, वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियां की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। तो ये आपने देखा होगा, सबने नोट किया होगा ना, कि कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, रिलीजियस फंक्शन, उसमें लेडीज का गैदरिंग हमेशा ज्यादा होता है। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है ऐसा भी, 90% लेडीज है, 5-10% जेंट्स होते हैं बड़ी गैदरिंग में, हजारों की संख्या में। तो इसका कारण क्या है, ये तात्पर्य में अभी प्रभुपाद जी ने बताया। कोई समझा क्या प्रभुपाद जी ने बताया? तो अगर समझ में आए तो बताइए। 2 शब्द बताए प्रभुपाद जी ने, उसको याद रखना है। एक तो प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगा कि भगवान स्वतः ही स्त्रियों के ऊपर करुणा करते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, स्त्रियां भी भगवान के ऊपर विश्वास करती है। और अच्छे से और ठीक से चाहिए हमको आंसर, और ठीक से हरे आंसर। कृष्णा प्रभु, भगवान की श्रेष्ठता और सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करती है। हाँ, ओके। और क्लियर, और क्लियर, थोड़ा सा और तो क्लियर। स्त्रियां जो है सामान्यतः दार्शनिक चिंतन नहीं करती है। उतना ही काफी है। दार्शनिक चिंतन तो को बहुत लोग नहीं करते हैं, पशु भी नहीं करते। Prabhuji, the स्त्रियां वो simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. Your last line है. वो वो भी 3-4 लाइन अलग अलग है उसको, मतलब हमको ठीक आंसर नहीं मिल रहा है। कोई ये लाइन बोल रहा है तो कोई वो लाइन बोल रहा है। चारों लाइन का निचोड़ चाहिए। ভগবানের প্রতি সরল বিশ্বাস এবং স্ত্রীদের যে নিষ্ঠা, সেটা লোক দেখানো ধর্মপরায়ণতা নয়। तो अलग अलग 4 पॉइंट आ रहा है, 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस को कंबाइन करके बोलना पड़ेगा, कोई एक बोलने से थोड़ी होगा। सामने लिखा हो, मेरे पास इंग्लिश है, नहीं तो मैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हिंदी इंग्लिश में बोलूंगा तो गड़बड़ होगा। तो ठीक है, मैं एक तो, बट दे आर ब्लेस्ड, द वुमेन इन जनरल आर अनेबल टू स्पेकुलेट लाइक फिलोसोफर। दार्शनिक की तरह वो चिंता नहीं कर पाती है। ठीक है, ये भले डिस्क्वालिफिकेशन ही समझ लीजिए, लेकिन एक प्रकार का क्वालिफिकेशन ही है वो। और उसके बाद दे आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड बिकॉज they believe at once in superiority and almightiness of the Lord। तो ये स्त्रियों का अच्छा गुण है। क्या गुण है? कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता
और सर्वश्रेष्ठता को वो तुरंत विश्वास कर जाती है। ठीक है, ये लिखिए। हाँ, सुधा माता ने बोला विश्वास कर जाती है, लेकिन हमको एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी क्या लिखा है? तुरंत विश्वास करती है। विश्वास तो सब लोग करते हैं, हम लोग क्या नहीं करते? सब लोग क्या नहीं करते? विश्वास तो सब लोग करते हैं, तो अब फिर स्पेशल क्या होगा स्त्रियों का? इसमें लिखा है तुरंत विश्वास करती है। वो एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? इंग्लिश में लिखा है एट वंस, तुरंत। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में भी तुरंत लिखा है, तुरंत विश्वास कर लेती है। ठीक है ना, तुरंत है तो तुरंत शब्द आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रखता है स्पेशलिटी का। तो दे बिलीव एट वंस इन फिलोसॉफिकल, एक पॉइंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है thus they offer obeisances without reservation, और तुरंत नतमस्तक हो जाती है। ये भी पॉइंट लिखिए। वो दे ऑफर obeisances without reservation, कोई संकोच के बिना। इसका हिंदी क्या है? का हिंदी है कि बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। हाँ, बिना किसी संकोच के झुक जाते हैं, प्रणाम करती है। लेकिन जेंट्स लोग जब जाते हैं, थोड़ा अपना ईगो रहता है ना, सर ऊंचा करके खड़े रहते हैं, प्रणाम नहीं करना चाहते। और स्त्रियां तुरंत प्रणाम करती है। आप अगर देखिए, कभी भी देखिए गैदरिंग में, कौन जल्दी प्रणाम करता है, कौन ज्यादा प्रणाम करता है? तो स्त्रियां तुरंत प्रणाम करती है, एक उनका गुण है। और क्या है? The Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is great philosopher. ये पॉइंट नहीं लिखने से भी चलेगा। इसमें लिखा है कि भगवान केवल दार्शनिक को कोई कृपा नहीं करते हैं, तो इतना जरूर नहीं है पॉइंट। He knows the sincerity of purpose. भगवान उद्देश्य जानते हैं, उद्देश्य रीजन ओनली। इसी कारण से तो भगवान केवल दार्शनिक को कृपा नहीं करते, जो दार्शनिक नहीं है उनको भी कृपा करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब भगवान दार्शनिक हो चाहे नहीं हो, सबको कृपा करते हैं। लेकिन he knows the purpose of sincerity, लेकिन भगवान उनके उनका, इसका हिंदी क्या है? He knows the purpose of sincerity. Sincerity का हिंदी क्या है? वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। निष्ठा, उद्देश्य की निष्ठा। तो उनका उद्देश्य क्या है, उनकी निष्ठा क्या है, वो भगवान देखते हैं। उनकी उद्देश्य क्या है वो जानते हैं भगवान। फॉर दिस रीजन ओनली वुमन जनरली असेंबल इन ग्रेट नंबर इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस फंक्शन इन एवरी कंट्री। मतलब ये सब देश में प्रभुपाद ने देखा और सब धर्म में देख लिया। मतलब सब रिलीजन में भी ये फैक्ट है, और आ, सब रिलीजन में और सब देश में इफेक्ट है। आप लोगों को खाली मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। हमारा तो बोलना ठीक नहीं है, जैन रिलीजन है जिससे मैं जुड़ा हुआ था। वहां पर अगर टोटल 1 लाख सन्यासी हैं, तो 1 लाख में से 2,000 जेंट्स हैं, और 95,000 लेडीज सन्यासी है। मतलब नंबर देखिए कितना वेरिएशन। और वो भी सन्यास की बात कर रहा हूँ मैं, माने भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, सन्यासी। मैक्सिमम लेडीज सन्यासी हैं जैन धर्म में, और जेंट्स 10-20 के पीछे एक जैन सन्यासी है। तो ये है भक्ति का एक सबसे बड़ा ठोस प्रमाण, तो यही है हमको तो लग रहा है। जबकि लेडीज को सन्यासी बोलते अलावे नहीं है हम लोग के सनातन धर्म के हिसाब से। लेकिन वहां देखा जा रहा है मैक्सिमम डिटैचमेंट उनको ही आ रहा है। वो लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं भक्ति के प्रति। हमारे 3 सिस्टर हैं और एक भाई है। एक भाई मतलब फुआ का, बुआ का लड़का सन्यासी बना जैन में, और बुआ की 3 बेटियां सन्यासी बन गई।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। इसका कारण क्या है कि एक बचपन से ही जैसे हम लोग के सभी समाज में स्त्रियों को, लड़कियों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा पति तुम्हारा मालिक होगा, इस तरह से ये जो है भावना भी रहता है। वो भी काम करता है कि हम भगवान के प्रति जल्दी समर्पण हो जाता है। बचपन से संस्कार, धर्मों में प्रवृत्तियां स्त्रियों की ज्यादा होती है ना, सब पूजाएं जितनी भी होती है वहां तो पहले स्त्रियों का ही फंक्शन होता है। कोई भी पूजा आती है, कोई भी व्रत होता है तो किन को करना है? ज्यादा स्त्रियों को ही व्रत करना है, पूजा करनी है, सब कुछ। लेकिन उनका गठन ऐसा है, उनका मन और शरीर को ऐसा गठन किया गया है कि उनकी श्रद्धा जल्दी आ जाती है भगवान के प्रति, नतमस्तक जल्दी हो जाते हैं। इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं जो गलत लोग हैं, इसका एडवांटेज लेते हैं। जो ढोंगी साधु होंगे वहां पर भी स्त्रियों की भीड़ आपको हाईएस्ट मिलेगी। जो ढोंगी अवतार होंगे वहां पर भी ज्यादा स्त्रियां भक्त होंगी, तो उनका एडवांटेज भी लेंगे लोग। लेकिन ये एक अच्छा गुण है। ओके, हरे कृष्ण। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फ्लो ऑफ 18 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक along with the links given by विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज। 18 से 20 का फ्लो। यस, 18 से 20 का फ्लो देना है और उसमें लिंक लिंक है एक दूसरे में। हाँ, लिंक है एज गिवन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ओके, ठाकुर। 18 नंबर में भगवान ने, कृष्ण ने कुंती, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रखिए एटलीस्ट, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा। 18 नंबर में कुंती देवी बोले कि आप सबके अंदर है और बाहर है, हाँ, लेकिन कोई आपको देख नहीं पाता है। अलक्षम सर्वभूतानाम, ये लिंक हो गया, ठीक है। पुरुष पर, पुरुष पर मतलब वो ट्रांसेंडेंटल है, भगवान दिव्य है। और अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्अवस्थितम, अंदर बाहर सब जगह लेकिन कहीं दिख नहीं रहे। तो 19 में उसका लिंक है कि क्यों नहीं दिखते, उसका कारण बताया, माया जवनिका। जवनिका मतलब पर्दा, माया का पर्दा है, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। वो 19 और 18 19 का लिंक हो गया, ठीक है ना। और 19 20 का लिंक है, तो फिर कौन देख पाएगा आपको? जो माया से जवनिका से आच्छन्न है, भगवान अधोक्षज है, और वो अभिनेता की तरह सबके बीच में, लेकिन कौन देख पाएगा? तो परमहंसा, अगले श्लोक में तो परमहंस, मुनि और अमलात्मा, ये लोग आपको समझ पाएंगे, ये लोग आपको देख पाएंगे। ये 20 का हो गया। और मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ, तो मैं आपको कैसे समझ पाऊं? ये आगे का लिंक जुड़ेगा। ये ऊपर का लाइन में ये लिंक हुआ, 19 20 का लिंक हुआ, 20 से 21 का लिंक है। इसलिए कुंती महारानी समझती कि मेरे को फिलोसॉफिकल चर्चा नहीं करनी है, मैं भगवान का नाम कीर्तन करूंगी, इसी से हमारे लिए यही अच्छा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। ये 21। ओके, ये लिंक क्लियर हो गया सबको? नहीं है तो मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो सामने श्लोक आपका रहना चाहिए, श्लोक देखिएगा, नहीं तो Ye- मतलब मेरा पूरा हवा में बेकार हो जाएगा बोलना सब। Yes, yes, understood, Prabhu. Thank you, Prabhu. आपने सामने लैपटॉप और श्लोक है इसलिए समझ पा रहे हैं, जिनके पास सामने भागवत नहीं है, खाली हवा में घूम रहे हैं, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं श्लोक देख देख के बोल रहा हूँ, सामने मेरे श्लोक खुले हुए हैं सब। मैंने वर्ड यूज किया है कि श्लोक का, अगर आप नहीं देखें तो बेकार है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा मत करिए, श्लोक देखिए, जब मैं बोलता हूँ उसी श्लोक को फॉलो करिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक क्या है? नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कुंती महारानी ऑल्दो कृष्णास अंट इंक्लूडिंग द फ्रेज नमो नमः। फिर से। Explain the significance of Kunti Maharani, although Krishna's aunt, including the phrase Namo Nama in 1.8.21. 91। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। एक्सप्लेन
कुंती महारानी, वोट कुंती महारानी, एक्सप्लेन कुंती महारानी। अब यहाँ पर जो नमो नमो जो बोली है कुंती महारानी, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? प्रेज नमो नमः। नमो नमः क्यों बोली, वही हो गया जो हाँ, पहले। जबकि वो भुआ है आंटी, जबकि वो भुआ थी फिर भी वो उनको क्यों नमो कर रही है? नमो। जब बुआ होने के बाद नमो नमः क्योंकि, ये प्रश्न है ना। ओके। Lord being unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy descend on earth, as in order to show special mercy upon his honored devotees, the diminished upsurge of demonic persons when Kunti specifically adores incarnation. देखिए तात्पर्य में कहाँ लिखा है इसका उत्तर। देखिए सब लोग, उत्तर है क्या, नमो नमः क्यों बोल रही है? उत्तर मिलेगा तो बताइए, मैं भी देख रहा हूँ। एकदम लास्ट लाइन में आया मेरे ख्याल से। Especially with the coward boys and cows imposed in Govinda, Lord. नहीं, वो लिखा नहीं है, तात्पर्य में नहीं दिख रहा है ना, तात्पर्य में नहीं है उसका उत्तर। नमो नमः। आपको प्रश्न फिर से पढ़िए, मेरे को प्रश्न थोड़ा कम समझ में आया। प्रश्न है, मैं फिर से पढ़ता हूँ प्रभु जी। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कुंती महारानी ऑल्दो कृष्णास आंट, इंक्लूडिंग द फ्रेज नमो नमः। सिग्निफिकेंस ऑफ कुंती महारानी, ये वर्ड ही नहीं, उधर इसके बाद कोमा है कि फुल स्टेप है कि? हाँ, कॉमा कॉमा। ओके, कोमा है। एक्सप्लेन द कुंती महारानी आंट्स ऑफ द कृष्णा, उसके बाद इंक्लूडिंग द फ्रेज नमो नमः। इंक्लूडिंग, हाँ, इंक्लूडिंग द फ्रेज, फ्रेज ना, फ्रेज न फेस, नहीं, फ्रेज फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज नमो नमः। तो नहीं, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेज नमो नमः तो ठीक है, नमस्कार करे कुंती महारानी। उसी से लिंक और दो प्रश्न प्रभु जी, अगर ये प्रश्न कोई बात नहीं है, दो सेम श्लोक में वापस दो क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं। क्या है? पहला प्रश्न है 21 नंबर सेम श्लोक से, व्हाट डज द नेम गोविंद इंडिकेट। फिर 21 नंबर में वापस एक श्लोक है, एक्सप्लेन व्हाई श्रीमती कुंती डिड नॉट बिगिन टू सी द लॉर्ड फ्रॉम हिज लोटस फीट। नहीं, वो तो नेक्स्ट 22-23 नंबर में। यहाँ पर तो श्लोक संख्या 21 नंबर लिखा क्वेश्चन। हाँ, वो गलत है। 21 का है, 22 का तो अभी चर्चा ही हो रहा है। 21 का ठीक है। 21 में गोविंद का अर्थ है, ठीक है ना, लास्ट दो लाइन में देखिए। His pastimes with Nanda Yashoda, his pastime with the coward men, especially with the coward boys and cows, caused him to be known as Govinda। ठीक है, ये लास्ट लाइन में इसका उत्तर है। कृष्ण को गोविंद क्यों कहा गया? कुंती ने गोविंद क्यों कहा? क्योंकि उनके जो नंद महाराज, यशोदा माता और ग्वाल बालों के साथ जो श्री कृष्ण की लीला है और गायों के साथ लीला है, उन लीलाओं के कारण कृष्ण को यहाँ गोविंद कहा गया। लॉर्ड कृष्ण इज गोविंद इज मोर इंक्लाइन टू द ब्राह्मण काउ। कृष्ण ब्राह्मण और गायों के प्रति विशेष कृपा परायण होते हैं, इंडिकेटिंग thereby that human prosperity depends more on these two items। तो मानव सभ्यता की जो समृद्धि है ये इन दो चीजों से होगी। क्या? ब्राह्मणिकल कल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन। ब्राह्मण संस्कृति और गायों की सुरक्षा से ही मानव सभ्यता की समृद्धि होगी। ये गोविंद शब्द से इंडिकेट हो रहा है। ये एक्चुअली ये आएगा आगे, ये बात जो आगे बहुत विस्तार से डिस्कस होगा अगले श्लोकों में। डायरेक्ट कुंती महारानी गोद्विज हरे गोद्विज
हरावतार, गोद्विज आरती हरावतार। आप गाय और ब्राह्मणों के दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। वहां पर बहुत विस्तार से डिस्कस होगा, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर देखते हैं। अगर उधर आएगा तो फिर इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन को। नमो नमो का कुछ यहाँ लिखा नहीं है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर श्लोक में ऑलरेडी मैंने बताया क्यों कुंती महारानी पहले ने भगवान के चरण से शुरू नहीं की, उन्होंने कैसे नाभि से क्यों शुरू किया, उसका वर्णन हो गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला अगला प्रश्न है, briefly narrate at least 3 events from Krishna Lila which relate to each of the names of Krishna addressed by Kunti Maharani in 1.8.21. 1.8.21 ना? ओके, तो कृष्ण के 3 नाम जिससे कोई लीला से जुड़े हो, तो बहुत सिंपल है। वसुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है। देव के नंदन, देवकी के पुत्र नंद गोप कुमार आय, जो वृंदावन नंद महाराज के पुत्र हैं, गोविंद आय नमो नमः। ये बहुत सिंपल है। और अगर तात्पर्य में और कुछ दिया है तो यही है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस नाम से कौन सी लीला है तो बहुत नेचुरल है। एक्चुअली तात्पर्य एक बार पढ़िए इसका, 21 का 22 का तात्पर्य। हरे कृष्ण। यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके नहीं नहीं नहीं, 22 सॉरी 21, मेरा इस 22 दिख रहा है, एक्चुअली 21 है। सॉरी प्रभु, 21 श्लोक संख्या 21। तात्पर्य, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का समन करने हेतु अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वो बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता अर्थात राजा वासुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। एतब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। वे कुंती के भाई वासुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित नहीं कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहरी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीला है अद्वितीय है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपना दिव्य पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालाओं के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालाओं एवं गायों के साथ अपनी लीलाएं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति तथा द्वितीय गौरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। अरे वाह। तो ठीक है, वो जो प्रश्न था उसका उत्तर तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, तात्पर्य पढ़ सकते हैं एक बार और। ये जो नेक्स्ट श्लोक है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। इसमें तात्पर्य में
देखिए अर्चा विग्रह का वर्णन है, इधर से थोड़ा पढ़िए। सच पर्सन्स ऑल्दो दे आर अनफिट इनटू द स्पिरिचुअल अफेयर्स ऑफ द लॉर्ड। यहाँ से पढ़िए। प्रभु जी काइंडली बताएंगे कितना नंबर लाइन है, अंदाज? 4 लाइन के बाद। ओके। Such persons, although they are unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can see him as a Archa Vigraha. Archa Vigraha. य- 22 क्या नहीं मिल रहा है? यद्यपि यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं। यहीं से ना बाबू? हाँ, कंटिन्यू करिए, पढ़िए। जो उपयुक्त जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधियों समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है। और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान के अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, इसलिए भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों तथा स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उनकी मंदिर की पूजा की अवस्था प्राप्त कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों का दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। हरे कृष्णा। इसमें कोई क्वेश्चन है? 22 नंबर का। हाँ, 22 नंबर में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई श्रीमती कुंती माला डिड नॉट बिगिन टू सी द लॉर्ड फ्रॉम हिज लोटस फीट। और दूसरा प्रश्न है, लिस्ट सम ऑफ द स्पेसिफिक सिंबॉलिक मार्क्स ऑन द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ द लॉर्ड विच डिस्टिंग्विश हिज बॉडी फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर्स। ओ, इतना इम्पोर्टेंट है। मैं और कोई क्वेश्चन है इसमें से? नहीं, और क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक 2। क्वेश्चन यहाँ होगा, भगवान के विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ये तात्पर्य में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आ, यहाँ से लिखा है, नेमली अ फॉर्म विद इन द माइंड, मनोमय, मेड ऑफ वुड लकड़ी का, फिर मेड ऑफ अर्थ मिट्टी का, मेड ऑफ मेटल धातु का, मेड ऑफ ज्वेल मणिमय, मेड ऑफ पेंट चित्र, लेख चित्रलेखा, लेख्य बोलते हैं उसको, चित्रमय, और ड्रॉन ऑन द सैंड, बालू के ऊपर बनाया। तो ये कितने प्रकार का विग्रह हो गया इसमें? 8 काउंट प्रकार। करें। 8 प्रकार के भगवान के विग्रह क्या क्या है, एक प्रश्न लिख लीजिए।
11वें स्कंद में आता है, लेकिन जब तात्पर्य में दिया है तो यहाँ बोल देता हूँ। जैसे 11वें स्कंद में श्लोक है, कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं 11 प्रकार की मूर्तियों का नाम। ओके, दूसरा प्रश्न छोड़ देते हैं, आगे 23 नंबर श्लोक से कोई प्रश्न है? हाँ, 23 नंबर श्लोक से प्रश्न है प्रभु जी। एक ही प्रश्न है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कृष्णास रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कुंती देवी एंड देवकी? हाँ, वो कल चर्चा हुआ। कुंती महारानी से देवकी से कुंती महारानी को कृपा ज्यादा मिला, क्योंकि कुंती महारानी विडो थी। प्रभुपाद कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो भक्त लोग जो हेल्पलेस होते हैं, हाँ, भगवान उनको, जो ज्यादा विपद में, ज्यादा खतरे में, उनको भगवान की कृपा ज्यादा होती है। और कभी कभी भगवान जानबूझ के भक्तों को खतरे में डालते हैं, ताकि वो लोग असहाय बन के भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। ये कल चर्चा हुई थी, तो ये प्रश्न बन गया ऑलरेडी। ये सब लोग जो कल चर्चा हुई थी उससे अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 24 तो नंबर से कोई क्वेश्चन है? 24 नंबर कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है। 24 नहीं, से नहीं है, 25 में है। 24 से क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान ने पांडवों को कब कब रक्षा की, लिख लीजिए बस। पांडवों को भगवान ने कब कब लिखना ठीक है, पता नहीं किन, कब कब रक्षा की, ठीक है ना। अभी आज 25 नंबर श्लोक अभी शुरू करते हैं। इसका लिस्ट हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे। कब कब रक्षा की। अब देखिए, कुंती महारानी ने सारी घटनाएं याद आ गई। जब जब उनको जीवन में मुश्किल परेशानी आई थी, सब याद आया उनको, उनके स्मृति पट पे सब छा गया। कैसे हम लोग, आप कभी कभी पुरानी घटना हम लोग सोचते तो मन उसमें चला जाता ना पूरा, तो ऐसे कुंती मान के चला गया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, साथ में हर घटना में कृष्ण जुड़े हुए थे, तो कृष्ण के भी याद आ गए। समझ रहे हैं? अगर आप कोई घटना याद करते हैं, समझ लीजिए आप कोई भी घटना पास्ट में चले जाइए, अगर आपको याद आती है तो उसमें से उस घटना के अंदर जो एसेंशियल बात था वो आ जाएगा ना तुरंत। तो ऐसे ही उस घटना के साथ कृष्ण जुड़े हुए थे। जब जब प्रॉब्लम आया उसमें कृष्ण भी दिखाई दिए। जैसे दुर्वासा का जंगल में आके भोजन करना, अगर ये याद करेंगे तो कृष्ण तुरंत याद आएंगे ना, कि कृष्ण भी तो आए थे, उन्होंने एक पत्ता साग का खाया, और फिर तो कृष्ण से रंगी हुई है सारी घटनाएं। सारी घटनाएं जो घटी है उसमें कृष्ण की कृपा भरी हुई है, कृष्ण से रंगे हुए वो सीन है। इसलिए कुंती महारानी कहती है ये तो अच्छा है, ऐसी घटना घटती रहे तो कृष्ण हमेशा आते रहेंगे। तो अगला श्लोक में कुंती महारानी, सबसे फेमस वो श्लोक है, सबसे फेमस वो प्रार्थना है, जिसमें कुंती महारानी प्रार्थना करेगी कि हमको बार 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 ऐसे खतरे में डालते रहिए, हरे प्रॉब्लम कृष्ण, बार बार, बार बार दुख दीजिए। तो ये श्लोक है 24, हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट प्रभु, ये जो 25। लास्ट करके बोले ना पानी, ये रूप वाला, इसमें आपने क्लास में बताया था कि 7 तो यहाँ पर दिया हुआ है, 7 तो, और एक आपने बताया था कि पानी, पानी पर, तो पानी में जैसे कैनवस बनाते हैं। एक इसमें कम है, तो एक कौन सा है हाँ, मेरे को देखो ना। हाँ, एक आप पानी पर बताए थे इसको। दारुमयी, मृण्मयी, दारुमयी, मनोमयी, मणिमयी, उसके बाद धातु, उसके बाद चित्र, और एक पानी तो नहीं था, बालू के ऊपर था। 8वां याद नहीं आ रहा है। जल पानी बोले थे प्रभु, गंगा और जमुना के रूप में आते हैं, जल बोले थे आप। अच्छा बोला था ना, ओके। जल, जल का मूर्ति होगा। कल का रिकॉर्डिंग काइंडली शेयर करेंगे प्रभु जी प्लीज।
क्लास के बाद। कल का रिकॉर्डिंग, ओके। प्लीज। अभी ये ठीक है, श्लोक में आ जाते हैं, मैं चेक कर लूंगा, कल बता दूंगा, अगर आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। विपदा सन्तु ता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु ता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। अनुवाद पढ़िए। ओम तत्सत। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ये बहुत विशेष प्रार्थना है। पूरी दुनिया बोलती है कि हमारे दुख को हटा दीजिए, दुख दुख काटे, क्या वो गाना ना, जय जगदीश हरि, दुख मिटे पीड़ा, नासे पीड़ा, क्या बोलते हैं ना, नासे पीड़ा और दुख मिट जावे, ऐसा कुछ गाते हैं, जय जगदीश हरे। दुख मिटे कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। ओके, कष्ट मिटे तन का। तो सारी दुनिया प्रार्थना करती है भगवान को कि हमारा दुख मिटाइए और कष्ट मिटाइए, और ये टोटली कॉन्ट्ररी प्रार्थना है, जहाँ कुंती महारानी बोलती है कि देखिए श्लोक के शब्दों को देखिए, श्लोक देखिए, विपद, स्टार्ट क्या विपद से हो, विपद मतलब खतरा है ना, विपद मतलब खतरा, दुख, घटना है, दुर्घटना है। संतु, संतु मतलब आइए, आने दीजिए, संतु मतलब आने दीजिए, लेट इट बी। संतु का इंग्लिश होता है लेट इट बी, रहने दीजिए। शाश्वत मतलब शाश्वत काल तक, हमेशा। शाश्वत शब्द है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने दीजिए, ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल 50 साल, नहीं, हमेशा। विपद संतुता शाश्वत। क्यों? तत्र तत्र जगत गुरु, क्योंकि विपद रहने से ये जगत गुरु आप भी रहेंगे। तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात्, उससे क्या होगा, आपका दर्शन होता रहेगा, और आपके दर्शन से क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनम। यहाँ भव भव बो 2 बार आया, पहले भवतो दर्शनम, आपका दर्शन, और अपुनर्भव अभव दर्शनम मतलब भव का दर्शन नहीं होगा, आपका दर्शन होता रहेगा, तो हमको पुनर्भव का दर्शन नहीं, मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। शाश्वत मतलब जीवन भर, यहाँ जीवन के बाद की बात नहीं है, जीवन भर, क्योंकि जीवन के बाद की बात होती तो फिर अपुनर्भव दर्शनम शब्द नहीं आता। अपुनर्भव दर्शनम शब्द आया है, इसका मतलब है कि जीवन भर हम विपदा में पड़े रहेंगे, तो आपका दर्शन होता रहेगा, आपका दर्शन होता रहेगा तो दोबारा जन्म, तो बहुत सीधी बात है। अगर हम जीवन भर कष्ट में रहेंगे तो नेचुरली भोगों में डूब नहीं पाएंगे, और भक्ति चलती रहेगी, और मरने के बाद अच्छी गति हो जाएगी। लेकिन अगर हम सुख में डूब जाएंगे, और दुख नहीं रहेगा, तो चांसेस है कि हम भोग में लिप्त हो जाए, भक्ति कम हो जाए। तो ये जनरली ऐसा एक आइडिया है कि लोग अगर थोड़ा सा कष्ट में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, तो भक्ति बना रहता है, और भोग में जाने का चांस कम होता है, कि प्रॉब्लम होने से भोगों का विचार करना, प्लान करना, समय कहाँ है, अपना प्रॉब्लम से सोल्व नहीं कर पा रहे, आगे कहाँ बढ़ेंगे सुख भोग में। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मन बहुत इजीली भोग में जा सकता है। ये इन जनरल आइडिया है कि लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट, प्रॉब्लम, झमेला पड़ा रहता है तो मन भगवान में लगा रहता है। ये अभी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य
जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से भी फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। एतव पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु के छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वो उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खूर के निशान को लांधा जा सके। ऐसा मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी है और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्तियां इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। तो समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, ऐसे तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाना देख सकता है और वो इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भाग्यवश भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। हरे कृष्णा। तो अभी भाव समझिए, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भाव को प्रकट किया है। भाव क्या है कि हमको आनंद सागर में डूबना है, हमको आनंद में जाना है। भगवान का जो जगत है वो आनंद से भरा हुआ है। भौतिक जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से भरा है। और दुखों से भरे संसार में हम डूबे हुए हैं और हमको आनंद भरे हुए सागर में जाना है। लेकिन हम लोग ये दुखों के भरे सागर में आसक्त हो गए, हम इसको छोड़ के वहां नहीं जाना चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ से वहां भगाने के लिए, हम लोग को यहाँ से वहां जाने के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए, तभी हम वहां भागेंगे। अगर यहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग यहाँ घर आराम से रह जाएंगे। यही प्रॉब्लम है। यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। कुंती महारानी के भाव को और प्रभुपाद जी ने और स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में क्यों कुंती महारानी बोले प्रॉब्लम आता रहे, ताकि हम इस संसार से उधर जाने का प्रयास करें। नहीं तो हम इधर ही इस जगत से समझौता करने का प्रभुपाद जी बोले सब लोग कोशिश करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर ही अपना घर बसेरा बसा नहीं दें, हम यहाँ पर अपना बसेरा नहीं कर दें। लोग एक दिन के लिए ट्रेन में जाते थे, एक दिन में ट्रेन में ही बसेरा बसाना शुरू कर देते हैं। एक दिन का जर्नी है लेकिन ट्रेन में जाके ही सीधा क्या खाना है, कहाँ क्या करना है, पूरा बसेरा बसा दे एक दिन में। फिर कहीं अगर गेस्ट हाउस में जाते 10-15 दिन के लिए तो वहां पर भी पूरा बसेरा बसा देते हैं, संसार बसा देते हैं घर के अंदर। और हम लोग ये इस जीवन में आए 50-100 साल के लिए, तो इसी को बसेरा बनाना चाहते हैं। वही यहाँ पर भगवान, यहाँ बसेरा नहीं बसा दे पूरा, हमको आगे जाना है छोड़ के संसार। ये इसलिए दुखों का बात आ रहा है कि हम लोग दुख भले आता रहे। हमने एक वीडियो देखा था, एक हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है
हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो हाथी जो है, उसकी माँ हाथी है ना, उसको लात से पिटाई कर दिए। अभी सद्यजात बच्चे को, अभी जन्म हुआ है, अभी पेट से निकला है, उसको लात से मारती है उसकी माँ जोर जोर से। बहुत भयावना वीडियो देखी। तो क्या होता है, वो बच्चा मार खा के उठ के खड़ा होके भागता है। अगर उसकी माँ नहीं मारती, वो जीवन भर कभी जमीन से उठ नहीं पाएगा वो बच्चा, क्योंकि हाथी का बॉडी इतना बड़ा होता है, इतना हेवी होता है, वो जमीन से उठना वो सीख नहीं पाएगा। उसके लिए उठना कठिन है, जमीन से उठ के चल पड़ना हाथी के लिए डिफिकल्ट है। वो सिखाने के लिए उसकी माँ को पहले उसको मारना पड़ता है बच्चे। अभी ये बुद्धि उनमें कैसे आई, इसलिए भगवान सबकी बुद्धि देने वाले हैं। पढ़ाई से और एजुकेशन से और कॉलेज से बुद्धि आती है ऐसा जरूरी नहीं है। हाथी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन उसको पता है कि बच्चे को अगर उठाना है तो ये करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग को इस जगत से निकालना है, तो फिर माया की पिटाई जरूरी है, तभी हम भागेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे इधर ही। यही बात है, इसलिए विपद की बात कही जा रही है। इसलिए भक्त लोग कभी भगवान से सुख संपत्ति नहीं मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, बेकार है प्रार्थना। ऐसा प्रार्थना भक्त लोग क्यों करें? सुख संपत्ति घर आवे ना से पीड़ा तन का। अरे, इस संसार में रहना थोड़ी है जीवन भर परमानेंटली। सुख संपत्ति घर आवे करते रहेंगे। ये प्रार्थना से सीखना चाहिए। कुंती महारानी की प्रार्थना एकदम यूनिक प्रार्थना है, अनपैरेलल है। ऐसी प्रार्थना और कहीं मिलती नहीं है। वैसे सभी शुद्ध भक्तों में यही भाव होता है, लेकिन कुंती महारानी ने एक्सप्रेस किया है, ऐसे कोई एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अभी इसमें कोई प्रश्न क्या है इस श्लोक के अंदर? कोई प्रश्न है 25 नंबर? 25 नंबर में तो कोई प्रश्न है, एक प्रश्न है, व्हाट आर वेरियस ओकेजन्स when Krishna protected the Pandavas? Write verse and then translation 1.8.25. अरे, नंबर गलत है ये तो। ये 24 का था ये प्रश्न, मैंने ऑलरेडी किया प्रश्न। तो फिर आगे का पढ़िए। और नहीं है, और कोई प्रश्न नहीं है। नहीं नहीं, 25 ने आगे 26 का पढ़िए भाई। नहीं है मतलब आगे पीछे हो रहा है ना नंबरिंग। हाँ हाँ हाँ, ओके। एक्सप्लेन व्हाई द 4 principles of material advancement are disqualifications. हाँ, वो 26 नंबर में। तो बाकी 25 में तो कोई प्रश्न नहीं है इसमें प्रभु जी। प्रश्न नहीं है, जब सबसे इम्पोर्टेंट है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। इसके ऊपर ऐसे टाइप क्वेश्चन। हाँ, ऐसे में है, ऐसे में तो बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, तो फिर आप पूरा कंबाइन नहीं किए तो समरी का कंबाइन किया हुआ। अच्छा प्रभु जी, कैसे किया भाई, समझ में नहीं आ रहा। 25 का मैं ढूंढ रहा हूँ, है 25 का, सॉरी सॉरी है। एक्सप्लेन इन डिटेल why is Queen Kunti welcoming calamities? Discuss the relevance of this principle for personal practice and preaching of Krishna consciousness. Give reference to 1.8.25 verse and purport and at least 3 appropriate Bhakti Shastri verses in your response. ठीक है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। हाँ, एक मिनट, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।